मेरा नमन। मुझे याद आता है कई वर्ष पूर्व एक गुरु महाराज रहते थे जिनकी एक छोटी सी कुटिया थी उनके आश्रम में। तो कई प्रकार के शिष्य उनसे शिक्षा लेते थे और उनको गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ दे जाते थे। तो एक बार एक राजकुमार बड़े राजघराने का उनके पास शिक्षा लेके गया। तो गुरु महाराज ने अपनी गुरु दक्षिणा का प्रस्ताव रखा। तो उस राजकुमार ने कहा कि मैं तो आपको कुछ भी दे सकता हूँ, तो मांगिए आपको क्या मांगना है। तो गुरु जी ने कहा मुझे तो वो चीज दे दो जो व्यर्थ हो। तो राजकुमार ने कहा कि ये तो बहुत सरल चीज है। उसने मट्टी उठाई और गुरु जी को दे दी। तो मट्टी ने तुरंत बोला कि हे राजकुमार, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे व्यर्थ बता रहे हो। मेरी इस मट्टी से ही तो फसल उगती है, इस मट्टी से ही तो तुम खाना खाते हो, मुझे व्यर्थ क्यों कहते हो। तो राजकुमार को अपनी गलती समझ में आई। वो कुछ और आगे चला, उसने कचरे का ढेर देखा और उसे उठाकर गुरु महाराज को देने चला। तो उस कचरे के ढेर से आवाज आई कि हे राजकुमार, मेरे से ही तो खाद बनती है, मैं ही तो तुम्हारे उस फसलों को जान देता हूँ, मुझे तुम व्यर्थ क्यों कहते हो। उसी समय राजकुमार ने समझा कि व्यर्थ बाहर देखकर नहीं मिलेगा, अपने अंदर देखना होगा, अपने अहंकार को देखना होगा जो सब चीजों को व्यर्थ समझता है। आज उसी सीख से जो श्याम सखी दरबार चलता है, ये प्रेम के माध्यम से हमें बताता है कि जिस प्रकार से अगर हम श्री कृष्ण से प्रेम रखें तो अहंकार जैसा दिया अवश्य रूप से मिट जाएगा और हम कृष्णमय हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं रेखा जी और उनके समस्त टीम को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आज के युग में ऐसा सराहनीय कार्य वो करते हैं जिससे मनुष्य में अहंकार कम हो और प्रेम की भावना बढ़े। आखिरी में मैं सिर्फ एक ही पंक्ति कहना चाहता हूँ कि अहंकार में 3 गए, धन वैभव वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Who is there in helping women every day, and I am thankful to him because I have met him in many various forms in many stages, जहाँ पे मैंने उनका देखा है कि बिरला हॉस्पिटल में जिस प्रकार से जांचों को फ्री करवाते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हो चाहे उनकी सहायता की बात हो, ये हमेशा अग्रणीय रहते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।